अब मैं एक काम करूंगी, इसको मुझे पूरा यूज करना है वापस से इस वाले क्वेश्चन के लिए। इसमें हम अलग से लिमिट सीखेंगे, बट इसका यूज होगा इसकी वैल्यू का। तो देखते हैं वो कैसे कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, ये बोर्ड इतना गंदा कैसे जाता है। अब देखो, फोर्स कांस्टेंट हमें निकालना है इन न्यूटन पर मीटर। कैपिटल एन इज न्यूटन पर मीटर में हमें निकालना है, और वैल्यू किस चीज की दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की, और किसमें है वो भी पर सेंटीमीटर में। और फोर्स कांस्टेंट किसका निकालना है, CO मॉलिक्यूल का ही निकालना है। अब देखो, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपने पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू, ये है फ्रीक्वेंसी 1/2πc स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय म्यू। ये आपका फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला कब है, जब आपको निकालना हो पर सेंटीमीटर की अगर बात हो रही हो। तो सपोज कर आपने ये फॉर्मूला याद किया हुआ पूरा। अब आपसे पूछा हुआ है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये है रिड्यूस्ड मास, ये है स्पीड ऑफ लाइट, 2π कांस्टेंट है, k क्या है, फोर्स कांस्टेंट। और हमसे पूछा ही हुआ है फोर्स कांस्टेंट किस यूनिट में, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो लिख देते हैं 2170.2 पर सेंटीमीटर। आप यूनिट्स को साथ लिखते हुए चलोगे ताकि आपको समझ में आए कौन सी चीज कट करनी है, कौन सी रखनी है। तो ये न्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। सी की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो, यहाँ पर सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो हमें जो सी है स्पीड ऑफ लाइट, उसको भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की, बट हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो मैं 1 मीटर को रिप्लेस कर दूंगी 100 सेंटीमीटर से। ये 8 है, और मीटर की जगह मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, और ये लिखा पर सेकेंड। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर ही तो है, तो इसलिए मैंने मीटर को रिप्लेस करके लिख दिया 100 सेंटीमीटर। अब मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻²। ये 10⁻² है, तो बेस सेम पावर है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 2, 8 + 2 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने कर लिया मीटर को कन्वर्ट सेंटीमीटर में। अब ना कई बार क्या होता है, अगर आप यूनिट साथ में नहीं लिखते चलते हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको 100 से डिवाइड कर दो। आपको लगेगा वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है, बट एक्चुअली वो कैंसिल हो रहा है उससे। अगर उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, हमें तो उसको रिप्लेस करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए आपको मैं बोलती हूँ कि साथ में यूनिट्स पे लिख के चलो, ताकि आपको पता चलता रहे आप कर क्या रहे हो एक्चुअली। यहाँ पे 1 मीटर था, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने मीटर को रिप्लेस करके 100 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देते हैं 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना ठीक है, ये वाली सारी वैल्यूज हो गई है। अब के तो हमें निकालना ही है, और ये है रिड्यूस्ड मास, जो हमने पहले यहाँ पर निकाला था वो किसमें था, किलोग्राम में, वही हमें यहाँ पर भी चाहिए। तो वो क्या वैल्यू आई थी, 1.138 × 10⁻26, शायद यही वैल्यू आई थी किलोग्राम। ये आगे की हमें क्या चाहिए, के की वैल्यू। अब हम एक काम कर सकते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो क्वेश्चन। अब हाँ, एक और बात श्योर है कि ऐसा क्वेश्चन नेट में आने के चांसेस शायद कम है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेटर आपको चाहिए ही चाहिए। बट कई बार क्या होता है, नेट में भी पूछ लेते हैं जानबूझ के, आपके स्पीड ब्रेकर के लिए डाल देते हैं क्वेश्चन को, ताकि बच्चा उसमें फंस के रुक जाए और 3-4 क्वेश्चन का टाइम उसी में दे दे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए CSIR नेट में, बट गेट में तो हाँ 100% करना ही है, कोई चॉइस नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना स्क्वायर रूट को हटाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड स्क्वायर कर देती हूँ, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो मैंने क्या किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी पूरे का क्या कर दिया, ओवरऑल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से क्या होगा, मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ कि यूनिट का भी वही होगा जो आप मैग्नीट्यूड के साथ कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो, जो 2170.2 है, इसका तो स्क्वायर हो गया, मतलब 2170.2 इसका स्क्वायर है, और साथ में जो पर सेंटीमीटर है इसका भी स्क्वायर होगा। पर सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हो गया, इक्वल टू रखते हैं। तो इन सब का भी क्या है, ओवरऑल सबका स्क्वायर हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 और 3.14 हम कैलकुलेट से करेंगे, उसका स्क्वायर कर देती हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ लिखने के लिए। इसका भी स्क्वायर हुआ है, क्योंकि ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर 9, 10⁻10 का भी स्क्वायर मतलब 10⁻20 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, और पर सेकेंड का भी स्क्वायर। इतना ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब क्या, हाफ है, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो इसकी ये पावर अब हट गई, ये जो रूट है स्क्वायर रूट ये हट गया है। हमारे पास क्या बचा है, k/2
ये पूरा कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से स्क्वायर रूट था, उसका हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और ये ऐसे कैसे बचेगा 1.138 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। इतना ठीक है। हमें निकालनी है के की वैल्यू, तो मैं क्या करती हूँ, के को ले जाती हूँ इस साइड। तो के की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, ये पूरा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे करके ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये, तो ऐसे लिखती हूँ 2170.2 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1.138 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। ये हमारे आगे सारी वैल्यू, इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसमें आ जाए, हमें चाहिए, हमारे पास आ जाएगी के की वैल्यू। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो तो आप सोल्व कर सकते हो, हमें मेन फोकस किस पे करना है, यूनिट्स पे। यहाँ देखो क्या है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बेस सेम है, सेंटीमीटर तो पावर क्या हो जाएगी ऐड -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, सेंटीमीटर की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो यहाँ से पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू में बचा है सिर्फ किलोग्राम यहाँ पर, और यहाँ बचा है पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ जब आप सोल्व कर लोगे, इसको पूरा सोल्व कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.902 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, यहाँ से किलोग्राम और यहाँ से पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी के की वैल्यू एक्चुअली इतनी आती है। ये तो आपने पूरी सोल्व कर ली, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नीचे 3 तो है ना, इसका मैं पॉइंट हटाऊं तो 1 2 3 और ये 10⁻3 इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो के की वैल्यू मेरी आ गई है 1902 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। बट आपसे पूछा किसमें हुआ है, क्वेश्चन में पूछे की वैल्यू आपको होनी चाहिए न्यूटन पर मीटर में, और हमारी यूनिट क्या है अभी, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो हम ट्राई करते हैं न्यूटन पर मीटर में और किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर में रिलेशन निकालने की। तो अगर न्यूटन पर मीटर, अब न्यूटन किसकी यूनिट होती है, हमने 12th में पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, फोर्स जो होता था, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो अगर आपको मैं सपोज कर रही हूँ कुछ भी याद नहीं है, कोई यूनिट याद नहीं, तो खुद से निकाल लेंगे सब कुछ, आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है। जो न्यूटन है वो यूनिट है फोर्स की, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है फोर्स। हाँ, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होती थी एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है आपका फोर्स जिसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है न्यूटन। ये भी न्यूटन भी इसकी यूनिट है और ये भी इसकी यूनिट, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो न्यूटन है वो एक्चुअली में इसके इक्वल है। तो मैंने क्या किया, न्यूटन पर मीटर में न्यूटन को रिप्लेस कर दिया इस वाली पूरी यूनिट से, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है न्यूटन की यूनिट, क्योंकि फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, उसकी यूनिट ये है। तो न्यूटन को मैंने इसके इक्वल लिख दिया, और साथ में क्या दिया हुआ हमें, ये तो न्यूटन को रिप्लेस करके लिखा है, साथ में है पर मीटर। अब मीटर और पर मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो न्यूटन पर मीटर है वो किसके इक्वल है, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर के। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको रिप्लेस कर देना, क्योंकि ये दोनों यूनिट क्या है सेम। तो आप इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो न्यूटन पर मीटर। तो यही है आपका फाइनल आंसर 1902 न्यूटन पर मीटर, यही है आंसर आपके फोर्स कांस्टेंट का। ठीक है, समझ आया। तो कितना इजी क्वेश्चन था, इसके अलावा कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, बट जो आपके बेसिक्स हैं वो थोड़े सही होने चाहिए। मतलब बेसिक तो सबको पता ही होता है कि फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि जो HF है उसके लिए बॉन्ड लेते हैं 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। 2 आर्मस्ट्रॉन्ग है आपकी बॉन्ड लेंथ, मतलब उसको मैं R से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और B की वैल्यू निकालनी है पर सेंटीमीटर। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, न्यू R स्क्वायर। ये क्या है, रिड्यूस्ड मास, और ये क्या है आपकी रेडियस, रिड्यूस मास। अब रिड्यूस मास कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था, फिर से वही करोगे, मतलब जो न्यू का फॉर्मूला लिखोगे M1 M2 अपॉन M1 प्लस
m2। जैसे मैंने यहाँ पे इसके लिए सोल्व किया था वैसे ही आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। किलोग्राम में कोई वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई है, मेरे को पता नहीं कैलकुलेट करके क्या आएगी। यहाँ पे m1 को हम लिखेंगे h का मास मतलब 1 किलोग्राम पर मोल। m2 को लिखेंगे मास ऑफ फ्लोरीन विच इज 18 ग्राम पर मोल। ये फ्लोरीन के लिए जाएगा 18 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन के लिए जाएगा 1 ग्राम पर मोल। इसको आप एक्जैक्टली वैसे सोल्व करोगे जैसे मैंने इसके लिए सोल्व किया था। तो सपोज करो मेरी वैल्यू कुछ आ गई है, लेट्स से x किलोग्राम आ गई मेरी वैल्यू इसकी। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी x की वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि इसमें किलोग्राम में ली तो उसकी वैल्यू सपोज करो आर्मस्ट्रॉन्ग में दे दे, ठीक है। अभी के लिए मैं फिलहाल इसको यही लिख देती हूँ 2 आर्मस्ट्रॉन्ग और इसका स्क्वायर। r की वैल्यू लिखा 2 आर्मस्ट्रॉन्ग इसका स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया है 2 to the 4 into x किलोग्राम आर्मस्ट्रॉन्ग का स्क्वायर। ये आ गई आपकी वैल्यू आई की। अब मुझसे पूछा क्या हुआ है b की वैल्यू। b का फॉर्मूला क्या होता है, b होता है हमारे पास पर सेंटीमीटर में पूछा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है h/8π² IC। यही फॉर्मूला होता है h/8π² IC। अब क्या करेंगे, b तो हमें निकालना ही है। h की वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर वैल्यू याद है तो आपको इसकी यूनिट भी याद होनी चाहिए। ये कुछ कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। तो ये हो गई हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। बाकी रखते हैं 8, पाई की वैल्यू 3.14 इसका स्क्वायर। आई हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया है, कितना है 4। एक्स की वैल्यू आप खुद से निकालेंगे किलोग्राम आर्मस्ट्रॉन्ग स्क्वायर। और साथ में क्या है सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। हमें क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए पर सेंटीमीटर में। तो सब कुछ उड़ाना है, देखो कुछ भी यूनिट भी कोई भी सही नहीं है, सब कुछ कैंसिल करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे, एक काम करते हैं, जो किलोग्राम है इसको भी रहने देते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में और मीटर को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, ताकि जो हमारे पास है हम उसको तो सही करें। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है इनको हटा देती हूँ, सिर्फ बात करती हूँ यूनिट्स की। तो ऊपर क्या है जूल सेकेंड और नीचे क्या है किलोग्राम आर्मस्ट्रॉन्ग स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। यही है, इसी को मैं इस सारी यूनिट को कैंसिल कर आके पर सेंटीमीटर में आंसर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से देखो मीटर को मैं चेंज कर रही हूँ सेंटीमीटर में, जूल को भी ऐसे रहने दो, किलोग्राम को वैसे ही रखेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग को भी ऐसे ही रखो। बस मीटर को क्या कर दिया हमने, जैसे पहले बताया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को हटा के सिर्फ लिख दिया है 100 सेंटीमीटर और ये है पर सेकेंड। इतना ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग को भी हम चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में। अब क्या होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि जो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ऐसे ही 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो अगर आपने ये याद, अगर आपको ये पता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा ये। तो अब मुझे क्या करना है, तो मीटर में आया, बट मुझे चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से आर्मस्ट्रॉन्ग को तो मैं रिप्लेस कर दूंगी 10⁻⁻10 मीटर से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर देती हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग स्क्वायर है ना, इसको मैंने क्या किया 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर, इसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग हट गया, आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह है 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। अब मुझे मीटर को भी क्या करना है सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगी, इसको जूल सेकेंड को वैसे ही लिखते हैं वापस से, किलोग्राम को रहने देते हैं, 100 सेंटीमीटर भी रहने देते हैं पर सेकेंड। अब देखो मीटर को क्या कर सकती हूँ, सेंटीमीटर बनाना है तो 10⁻⁻10 को ऐसे ही रहने दो। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसका है ओवरऑल स्क्वायर। इसलिए आपको बोलती हूँ साथ में यूनिट लेके चलो, ताकि जो भी करना है दोनों के ऊपर अप्लाई हो, मैग्नीट्यूड पे भी और यूनिट पे भी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये है सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर भी है साथ में। तो यहाँ पे लिख देते हैं जूल सेकेंड, नीचे किलोग्राम इंटू 100 और साथ में ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 है और साथ में ये वाली भी चीज है। तो इसको हम रहने देते हैं मैग्नीट्यूड को, इसका स्क्वायर देते हैं यहाँ पे 10⁻² का स्क्वायर 10⁻20, 100 का स्क्वायर 10⁻4। ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये हो गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जूल को चेंज करो किलोग्राम और सेंटीमीटर की टर्म्स में। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की। जो वर्क डन होता है उसको हम जूल्स में लिखते हैं और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये है डिस्प्लेसमेंट। मास का फॉर्मूला, मास किसमें होता है, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, ऐसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं जूल को हटा रही हूँ यहाँ से, और जूल ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी जूल की वैल्यू। तो जूल की जगह मैंने लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में सेकेंड तो है ही, तो यहाँ पे स्क्वायर से लिखा। नीचे क्या है, किलोग्राम। मैं अब इसको हटा देती हूँ, अभी सोल्व कर लेना, हम सिर्फ यूनिट्स की बात करेंगे। नीचे किलोग्राम है, उसके बाद सेंटीमीटर है, पर सेकेंड है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतना ही है। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया है। और अब ये क्या हुआ, देखो सेकेंड की पावर -2, यहाँ पे 1, तो -2 + 1 -1, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, इसको हटा के -1, और नीचे भी क्या है -1, तो ये कैंसिल हो गया, जूल से जूल भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, ऊपर देखो, ऊपर है मीटर स्क्वायर, ऊपर बचा है मीटर स्क्वायर और नीचे है सेंटीमीटर। और ये देखो ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे है सेंटीमीटर क्यूब। यही है। मीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर नीचे है सेंटीमीटर क्यूब। फिर से कितना हो जाएगा, 10⁻², है ये, 2 का स्क्वायर 4, ये साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 से जो पावर है 2 कैंसिल हो जाएगी, ये क्या बचेगा, 10⁻4 अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1। तो अब इसको हटा दो, जैसे मैग्नीट्यूड हमेशा हटाते आ रही हूँ। तो जो सेंटीमीटर की पावर 1 है, इसको आप अगर ऊपर ले जाओगे क्या बचेगा, पर सेंटीमीटर। और यही तो हमें चाहिए था, डी की वैल्यू चाहिए थी पर सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है वैसे ही सारे यूनिट्स रखो, जो भी रखना है वैसे रख दो, बस साथ में जैसे जैसे पूछा हुआ है उसको कन्वर्ट करते हुए चलो। बस ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट्स का भी करना है, अगर प्लस करें तो यूनिट्स भी ऐड हो रही है साथ में, ठीक है। इस तरह से आपको करते हुए चलना है। आई होप आपको समझ आएगी वीडियो। थैंक यू।